डॉक्टर बहादुर सिंह जी जो चुनाव अधिकारी के सहयोगी हैं वो प्लीज मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। जो है हमारे आज के आय व्यय का ब्यौरा है, ने शून्य से प्रगति की है, क्योंकि आज से 2 साल पहले तक हमारी संस्था के पास में न नाम था न दाम थे, लेकिन आप सभी लोगों के सक्रिय सहयोग से मैं संस्था का दूसरे साल का बजट आप सबके सामने पेश करने के लिए हमारे कोषाध्यक्ष श्री केसी मीना साहब से अनुरोध करता हूं कि वो संस्था का बजट है जो पेश करें। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महासचिव, अन्य पदाधिकारी एवं सभी गणमान्य सदस्यों, जैसा कि जसराम जी ने आपको बताया कि 2 साल पहले हमारे पास शून्य बैलेंस था और कोई भी संस्था शुरू होती है तो शून्य ही रहता है बैलेंस, लेकिन आप लोगों के सराहनीय कार्य किया है आप लोगों ने कि सभी के सहयोग से आज हमारे पास 6,57,000 रुपये का असेट्स है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट से हमारे पास इस साल में 10/11 में 20,000 रुपये आए, एनुअल मेंबरशिप फी के 6,600 रुपीज़ आए, बैंक इंटरेस्ट 6,633 रुपीज़ और डोनेशन 3,13,000 रुपये 31 मार्च तक। उसके बाद और भी रुपये आया है, लेकिन ये 31 मार्च तक का बैलेंस है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी है 1,36,500 और रजिस्ट्रेशन फी 5,610 सॉरी, और इस टोटल खर्चा इस साल में 99,945, जिसमें एडवर्टाइजमेंट जो स्मारिका का प्रकाशन किया है उसके लिए 47,775 और मंडप और डेकोरेशन जो कि वापी में फुटबॉल की प्रतियोगिता कराई गई थी, वो वॉलीबॉल की सॉरी, उसके लिए 10,101 रुपये का डेकोरेशन और मंडप पे खर्च किया गया और खाना पीना और कैटरिंग के लिए 13,800 रुपया। नोटबुक स्टेशनरी जो वेलफेयर के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूट की है स्कूल में, उसमें 10,330 रुपया। बैनर पे 1,970 रुपया और वीडियो एंड फोटोग्राफी जो लास्ट एजीएम के अंदर प्रोजेक्टर लगाया था उसका 1,800 रुपया और स्पोर्ट्स वेलफेयर में 8,810 रुपया और टोटल स्टेशनरी 5,359 रुपया। इस तरीके से 99,945 रुपीज़ हमने खर्च किए हैं पूरी साल में और टोटल इनकम 3,88,000 रही। 31 मार्च को हमारे पास 4 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में है, 2,51,000 रुपया बैंक बैलेंस है और 5,464 रुपया कैश इन हैंड है। 6,57,000 का टोटल बैलेंस है। इसमें किसी को कुछ शंका हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। संस्था के कोषाध्यक्ष द्वारा आय व्यय का ब्यौरा आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस आय व्यय के ब्यौरे में के बारे में किसी को भी किसी तरह की कोई शंका है तो उसके लिए सदन से सुझाव या कोई भी क्वेरी है वो आमंत्रित है। कोई भी कुछ भी पूछना चाहें तो सभी से अपने सुझाव या क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। यदि आपकी तरफ से कोई शंका या प्रश्न नहीं है तो ऐसा समझा जाएगा कि सदन ने इस बजट को पास कर दिया है। सबसे पहले श्री रामपाल मीना, जिनका सहयोग है, जो संस्था को लगभग 65,000 रुपये जैसा सहयोग है जो उनकी तरफ से हमें मिला है। श्री सनी, इनकी तरफ से भी संस्था को अच्छा सहयोग मिला है। श्री रामेश्वर प्रसाद जी मीना ITO, इनकी तरफ से संस्था को 50,000 से ज्यादा का सहयोग मिला है। और श्री HG मीना साहब, हरकेश जी मीना। हेलो, हरकेश जी मीना का 42,000 उनके सहयोग से डोनेशन आया है संस्था को और श्री BL मीना जी के सहयोग से 21,000 रुपये और बाकी और 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 15,000 जो हम निश्चित किया गया था वो राशि संस्था को दिलवाई है डोनेशन के रूप में, या खुद दी है या कहीं से दिलवाई है। तो अभी बाकी जो लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि संस्था को ज्यादा से ज्यादा सहयोग दिलवाएं ताकि
हम आगे और प्रगति कर सकें। तो ये आय व्यय का ब्यौरा जो रखा गया है ट्रस्ट का, तो सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कोई भी शंका या प्रश्न इस बारे में पूछना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। आपके सवाल हम जहां तक हो सकेगा उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि कोई सवाल नहीं आता है या कोई किसी तरह की शंका नहीं आती है तो मैं समझूंगा कि हमारे ये सदन में बैठे हुए सभी सदस्य इस आय व्यय के ब्यौरे से संतुष्ट है और इसको बजट को पास समझा जाएगा। प्लीज किसी को भी इस बारे में कुछ कहना है तो उनके सुझाव या प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। हाथ उठा दें, अन्यथा मैं हमारे चुनाव अधिकारी श्री ओपी मीना साहब से अनुरोध करता हूं कि वो जो आज चुनाव हुए हैं उनके बारे में आप सबको विवरण पेश करें। श्री ओपी मीना साहब। दोस्तों, जैसा कि राउत साहब ने बताया कि हमारी अगली कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो चुके हैं, तो मैं जिन जिन महानुभावों को चुनाव के लिए चयनित किया गया है उनका नाम आपके सामने रख रहा हूं। प्रेसिडेंट के लिए अगली कार्यकारिणी के लिए श्री रूप सिंह जी मीणा, इनकम टैक्स ऑफिसर। वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रेम सिंह जी मीणा। वेर इज प्रेम सिंह? वाइस प्रेसिडेंट लेडी मिसेज बनवारी लाल मीणा। ख्याल भाई तो ख्याल तो उसके लिए है ना। क्या हुआ? जनरल सेक्रेटरी श्री जसराम जी मीणा। जॉइंट सेक्रेटरी श्री भवानी शंकर जी मीणा, इनकम टैक्स। खड़े हो जाओ भी, खड़े हो जाओ। वैसे रिपीट हो रहे हैं, रिपीटर है ना। जॉइंट सेक्रेटरी लेडी मिसेज एम जी मीणा, सेंट्रल एक्साइज। ट्रेजरर श्री अनूप सिंह जी मीणा, इनकम टैक्स। कल्चरल सेक्रेटरी श्री अरविंद कुमार जी मीणा, सेंट्रल एक्साइज। पीआरओ, हाँ सूरत। पीआरओ बीपी श्री बच्चू सिंह जी मीणा, सेंट्रल एक्साइज, सूरत। तो इस तरह 9 आदमी हमारी अगली कार्यकारिणी के लिए चयनित किए गए हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया इनका सहे दिल से सहयोग करें। धन्यवाद। अच्छा, अभी आप लोगों के यहाँ से कुछ हमको सजेशन चाहिए। हमारी कार्यकारिणी को एडवाइज करने के लिए कुछ एडवाइजर्स की जरूरत होगी। उसके लिए सूरत से 5 आदमियों का नाम चाहिए, वलसाड़ से 1, वापी से 1, अहमदाबाद से 1 और वडोदरा से 1। सूरत से किस किस का आप नाम नॉमिनेट करेंगे, प्लीज बताइए। के लिए श्री ओपी मीणा साहब का सुझाव। सेकंड बायस मीणा साहब। पहले से है, वो तो पहले से अगेन तो आएंगे, नए बढ़ाना ये तो अगेन आएंगे, यहाँ डबल काउंट अंदाज में काउंट हो जाएंगे। तो वैसे एडवाइजर के लिए क्या जनरली होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो एक्स प्रेसिडेंट होता है वो अगले टर्म में यदि नहीं मतलब एक्स प्रेसिडेंट रिपीट नहीं होता है तो वो संस्था का एडवाइजर होता है। तो मैं श्री जी एम रावत साहब जो है हमारे एडवाइजर रहेंगे। इनके अलावा बाकी जो 2 या 3 जो बचे हैं उनके लिए ये कार्यकारिणी बैठ करके और आपको कुछ देर में बता देंगे।